हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, मैं इस आज की रीडिंग का बहुत बारी कोशिश कर चुकी हूँ, पर ये पता नहीं क्यों मैसेज डिले होने में ही आज डिवाइन कह रहे हैं कि कोशिश कर लो। जितनी बारी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज का मैसेज ये है शायद, है ना। तो आप लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे होंगे कि कुछ मैसेज मिल जाए, कुछ नया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो अब टाइम आया है जब आपको वो न्यूज़ मिल सकती है। क्योंकि मैंने भी ये रीडिंग बहुत बारी अपलोड करने की कोशिश की, बहुत बारी रीडिंग मतलब अपलोड किया, मतलब जैसे बहुत बड़ी कोशिश की कि रीडिंग पूरी कंप्लीट हो जाए, पर किसी न किसी वजह से ये रीडिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है। कभी कोई फ़ोन आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ लगा ही हुआ है। कभी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो उसकी वजह से रुकावटें आ रही हैं। लेकिन ये है कि मैं ये रीडिंग आपको आज मैसेज देकर रहूँगी, ठीक है। डिवाइन ने मुझे बोला है कि ये बताना है मैसेज की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये मैं आपको बताऊंगी, आज समझाऊंगी। बीच में अगर कुछ आवाज़ आए तो प्लीज़ आई एम सॉरी, आप उसको साइड कर दीजिएगा। और न्यूज़ जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड वेलकम टू माई चैनल। एक्चुअली ये हम सबका चैनल है अब, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया है और आप लाइक वगैरह कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। तो ये हम सबका चैनल है, ठीक है। और अपना सब ध्यान रखिएगा। आज और कल रात को फालतू बाहर मत जाइएगा, और कल बकेट में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा, इक्वल टू गोइंग टू अ कुंभ, है ना। तो चलो ठीक है, रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। ये पहला कार्ड जो है दैट इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो है ऐसे इंसान के लिए जो कि कुछ मैसेज का या कोई इन्फॉर्मेशन का, जैसे जॉब का इंटरव्यू है, ईमेल है, या जैसे होता है कि जैसे किसी का फियोन्सी होता है तो बहुत टाइम तक मैसेज नहीं आता है उनका, या कोई पक्का दोस्त है, बेस्टीज होते हैं जो बाहर जाते हैं उनका। या ये भी हो सकता है कि किसी की वाइफ बाहर हो और वो जैसे मान लो कि उनका प्रेगनेंसी की कोई न्यूज़ आनी हो, कोई वेट कर रहा हो, तो ये कार्ड जो है ये उसको बताता है, ठीक है। और मतलब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है अब लग रहा है कि अब आपको मैसेज मिलने वाला है, ये उसके ऊपर बेस्ड है। और नेक्स्ट जो है दैट इज़ डेथ कार्ड। डेथ कार्ड जो होता है दैट इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव, इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल, ओके। तो जो ये वाला कार्ड है ये बता रहा है कि इसका देखिए 13 नंबर है, और जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज़ 6। ये देखिए, तो ये नेक्स्ट कार्ड आया है ना, दैट इज़ 6, ठीक है। तो 6 7 8 9 तो 19 हो गया। 19, 9 + 1 10, तो 1। तो आज की जो रीडिंग है वो इस पर भी है कि आप कोशिश करते रहिए, आप कोशिश नहीं बंद करनी चाहिए। क्योंकि देखिए 10 लिखने के बाद जब आप 11 लिखते हैं, न्यू लाइन में आते हैं ना, न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको फिर से मेहनत करनी पड़ती है पूरा लाइन भरने के लिए। 11 12 13 14 आप लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, सब लिखते हैं, काउंटिंग करते हैं, आप पूरा पेज में आप नंबर्स लिखते हैं, कैलकुलेशन, फिर लाइन खींच के कैलकुलेशन करते हैं। फिर थोड़ा सा इफेक्ट तो होता है ना, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है ना आपको। उसी तरीके से जो रीडिंग है आज की वो भी यही बता रही है कि जो आप अभी तक वेट कर रहे थे ना, उसकी खबर आपको मिलने वाली है। और उसके लिए आपको तैयार रहना है कि वो न्यूज़ कैसी भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई प्रेगनेंसी के लिए न्यूज़ के लिए कुछ वेट कर रहे हो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है ना। और लेकिन अगर नेगेटिव भी होगा ना तो उसमें भी अच्छाई होएगी, बुरा तो नहीं होगा, है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, काम नहीं होता है, लेकिन उसमें भी कोई अच्छाई होती है। तो ऐसे ही नहीं सोचना चाहिए कि किस्मत ख़राब है, कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए। हमेशा ये बोलना चाहिए कि भगवान, आपने अगर नेगेटिव ये न्यूज़ दी है तो इसमें भी कुछ रीज़न होगा, ठीक है। कभी नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि जैसी वाइब्स आप आगे पास ऑन करेंगे वही वाइब्स आप तक वापस आएंगी। तो हमेशा अपने आप को अपने लिए अच्छे वर्ड्स बोलिए। तो ये वाला जो कार्ड है वो है डेथ कार्ड। तो ये बताता है कि जैसे आप ने किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा जैसे जॉब कर रहे हैं ना, तो जॉब करते 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 इतने टाइम आपने लगा दिया है
कि अब आपको कुछ उम्मीद नहीं रही है, उसमें कुछ भी उम्मीद नहीं रही है कि कुछ अच्छा होगा, तो इसलिए आप जॉब को चेंज करना चाह रहे हो, है ना। जैसे देखिए ये पीछे थोड़ा सा सन निकला हुआ है ना, तो इसका मतलब है कहीं कुछ आपके मन में आ रहा है कि ये जॉब जो है मेरे लिए सही नहीं है, मुझे जो है न्यू जॉब चाहिए। या हो सकता है कि किसी की जैसे शादी होनी है या कुछ है ना, तो उनका जो है अब माइंड बन गया हो। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन भी तो है, ट्रांजिशन भी तो है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। जैसे होता है ना कि आप बारिश में भीगते भीगते एकदम शेड में आ जाओ, तो एकदम नया उसमें आप पहुंच जाते हैं फेज़ में। तो ये उस तरीके से ही है कि जैसे आपका मान लीजिए कि आपने ऑफिस वो पुराना वाला छोड़ दिया, है ना, आप नए ऑफिस में गए। अब वहाँ पे आपको दोबारा से सारी मेहनत करनी है ना। दोबारा से आपको सब समझना है, सब सेटअप करना है, अपना सब वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस और जो काम है पूरा। एक जैसे एक छोटा बच्चा पीजी में जाता है तो उसको सब कुछ समझना पड़ता है, धीरे धीरे उसको सब कुछ आ जाता है। और फिर उसी तरीके से आपको भी मेहनत करनी है। कोई नया स्कूल ज्वाइन कर लिया है, किसी ने कुछ कोर्स किया है, या किसी की शादी होने वाली है, उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, तो ये इस तरह की बता रहा है कि इसमें जो है आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। ये आपकी एक न्यू बिगिनिंग है, इसमें आपको एक ऑप्टिमिस्टिक रह के एक अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। वो देखिए सन निकल रहा है पीछे से, तो वो सन ये बता रहा है कि आप अपनी उम्मीद नहीं खोनी है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, ठीक है। और अपने ईमानदारी से अपनी सेवा के साथ आपको आगे बढ़ना है। और जैसे है कि जैसे होता है ना कि हो सकता है कि कुछ बैड न्यूज़ मिले, ये भी हो सकता है कि किसी का कोई बहुत बीमार हो और वो कुछ आपको सडन डिमाइस का कुछ न्यूज़ मिल जाए। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट कार्ड ये दिखा रहा है कि किसी का सडन डिमाइस भी हो सकता है किसी को मुक्ति मिल जाए, कोई बहुत महीनों से बीमार हो। अब आप सोचिए कि इतना सा कुछ, कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो कितनी दर्द होती है। और जो इतने बेड में इतने टाइम से हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही हो, तो उनका क्या होगा। उनको जब गॉड अपने पास बुला लेते हैं ना, तो एक तरीके से उनको मुक्ति मिल गई है दर्द से। तो वो भी एक ट्रांजिशन पीरियड हो सकता है कि किसी का भी ऐसे हो सकता है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा मंथ से 13 मंथ या 13 वीक से जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो और ठीक होने की कोई भी उम्मीद ना हो। तो लेकिन मैजिक तो होते हैं ना, मैजिक तो होते हैं, तो उम्मीद नहीं खोनी। यही कार्ड है, यही जो सन है वो यही बता रहा है कि बहुत कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आपके में एक उम्मीद है ना, तो वो उम्मीद जो है वो मैजिक भी कर सकती है। तो उम्मीद नहीं खोनी है, ठीक है। और डिवाइन ये चाहते हैं कि बस आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और अपनी जो भी सोच है ना उसको अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो लवर्स कार्ड है, लेकिन आई कैन शो यू दिस कार्ड ड्यू टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो उसमें ये है कि उसमें जैसे कपल का दिखाया है, इसमें ये देखिए एंजल है जो ब्लेस कर रहे हैं उस कपल को, है ना। जो कपल है उसको ब्लेस कर रहे हैं, और वो जो कपल जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत खुश है आपस में। और मतलब उनके बीच में हर तरीके से बात हो जाती है, हर तरीके से वो एक दूसरे को समझते हैं, मतलब कुछ भी छुपा नहीं है उन लोगों से, उनको एक दूसरे के बारे में A to Z सब कुछ मालूम है। तो जो एंजल्स हैं जो वो ये भी सोचते हैं ना कि अगर ये दोनों आपस में इतना, वो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, वो सोलमेट भी हो सकते हैं, है ना। तो एंजल जो हैं वो भी डिवाइन जो है वो उनको ब्लेस कर रहे हैं कि हाँ भाई आप जो हो आप ब्लेस्ड हो, है ना। और जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लेस कर रहे हैं कि फिर रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहे, हेल्दी रहे, है ना। ट्रांसपेरेंसी जो है उनमें, तो ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि जैसे दो लोग हुए जो आपस में सिबलिंग्स होते हैं, कभी कुछ है तो वो अपने आपस में हर तरह तरह की बात कर लेते हैं, है ना। तो वो हर तरह की बात करना जो होता है ना वो हेल्दी होता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है, कुछ
आपको बता रहा है और आप कुछ और सोच रहे हो, तो और फिर उसको बता नहीं रहे हो कि हम ये सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक हेल्दी कन्वर्सेशन दोनों में हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जैसे यूनियन भी हो सकती है। जैसे ये हो सकता है कि अब ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम के मिलने का टाइम हो, जैसे 6 वीक्स भी हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकते हैं, 6 डेज हो सकते हैं, या हो सकता है कि 6 फेब हो। फेब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि Jan 6 तो निकल चुकी है, जैन नहीं हो सकता, फेब हो सकता है, या कोई भी मंथ की 6 हो सकती है, 6 मंथ्स हो सकते हैं, है ना। तो ये, और दूसरी बात ये कि ये जो जर्नी है पूरी, ये जर्नी जो है, जो बॉटम ऑफ द डेक है, दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कि ये कि आपको होप नहीं खोनी। अगर आपने होप नहीं खोई तो ये आपको देखिए गुड न्यूज़ भी मिलेगी, ठीक है। आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी अगर आपने उम्मीद नहीं खोई तो, ठीक है। 9 जो है वो जो है नंबर, वो बहुत अच्छा नंबर होता है, यूनिवर्स नंबर होता है, ब्लेस्ड नंबर होता है। तो अगर आप उम्मीद नहीं खोएंगे ना, आप अच्छा सोचेंगे, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आप ये देखिए, बताती हूँ आपको अभी एक चीज़, इसमें कार्ड में मैंने अभी नोट किया है कि आप भी सोचते होंगे कि ये रीडिंग थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, क्योंकि मैं पूरा इंट्यूटिव करती हूँ। मुझे साथ साथ जो भी मैसेजेस आते हैं, अभी मैंने 2-3 बारी पहले से रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, पर कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, शायद इस वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाई रीडिंग। तो अभी मैं कर रही हूँ। जैसे 13 + 6 कितना हुआ, 9 और 1 19 हुआ, ठीक है। 9 + 1 इज़ 10। तो देखिए ये जो रीडिंग है ना, एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है इसके बाद, तो 19 में 9 आप और ऐड करें तो क्या हो गया, 18 और 2, 8, 2 + 8, 2 + 8 हो गया 10। मतलब मैं उस तरीके से नहीं कह रही हूँ कि जैसे 8, 9, 10 ऐसे हो गया ना, इस तरह से हम कर रहे हैं। ये है तो 28, 8 + 2 10, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में ऐसे करते हैं ना, 2 + 8 = 10। तो 10 का 0 तो नहीं माना जाता है, तो हम लोग इसको सिंगल नंबर जब करते हैं तो हम 1 लेंगे इसको। तो जो 1 नंबर है ये 8 + 2 10, और फिर ये 1, ये देखिए ये जो है ना, ये जो नंबर है, ये है कि आप देखो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कोई। ये फिनिशिंग भी है, मीन्स एंडिंग भी है, और स्टार्टिंग भी है। हो सकता है कि कोई जॉब छोड़ रहा हो अपनी, या कोई स्कूल छोड़ने के जॉब आइडिया में हो, कोई सिटी छोड़ने के फिराक में हो, कोई कंट्री छोड़ के जा रहा हो, या कोई दूसरी कंट्री से वापस आ रहा हो विद मिनिमम बेयर थिंग्स, और बट विद अ होप। एंड ये भी हो सकता है कि डिवोर्स भी हो सकता है, या किसी की शादी भी हो सकती है, कोई नई जगह पे जा रहा हो। और ये भी हो सकता है कि कोई विदेश जा रहा हो, और इस तरह की चीज़ें जैसे जो होते हैं ना, कि एक तरीके से हम पूरी साइकिल एंड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम न्यू साइकिल के लिए तैयारी करते हैं। तो जब हम एंड करते हैं ना, तो वो आप समझिए 10 हो गया, एंडिंग हो गई, है ना। और जब हम उसको सब वाइंड अप करके जब एक न्यू लाइफ में स्टेप अप करते हैं, तो वो होता है बिगिनिंग, ठीक है। वो होता है 1 एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे कोई स्कूल का बच्चा है, तो उसको जब वो स्कूल में जाता है, जब वो स्कूल में जाता है तो हर क्लास में वो कुछ नया सीखता है। जब वो सीखता है तब उसको बहुत कष्ट होता है। जब तक थोड़ा सा 6-8 महीने निकल जाते हैं, तब उसको सब कुछ समझ में आने लग जाता है, फिर उसके लिए लाइफ ईजी हो जाती है।
उसी तरीके से कि जैसे कोई जब वाइंड अप करेगा ना, ये देखिए, जब कोई वाइंड अप करेगा ना तो उसको बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। जो उसके आसपास हैं, जो उसके बेस्टीज़ हैं, जो उसके कुलीग्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं फैमिली, उनको बुरा लगेगा। लेकिन जब वो एंडिंग करेगा तो उसको भी कष्ट होगा। लेकिन जब वो आगे बढ़ता चला जाएगा ना एक उम्मीद के साथ, फिर उसके बाद देखिए उसकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होएगी, कैसे अलाइन होएगी। हो सकता है कि उनको ऐसी सैलरी मिल जाए। देखिए ये ट्रांसपेरेंसी, ब्लेस्ड रिलेशनशिप, ये सब जो कार्ड में लिखा था मैंने वही लिखा है इसमें। और जो उसको जो उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ेगा ना, तो उसको हो सकता है कि कोई अच्छा इंसान मिल जाए, कंपनी मिल जाए कोई ऐसी जो जहाँ पे वो खुद अपने आप को प्रेजेंट कर सके बहुत अच्छे से, कंफर्टेबल फील करे। और जिसको जैसे स्कूल मिल जाए तो वो स्कूल में बहुत मेहनत करके अपने आप को प्रूफ कर सके। और जैसे किसी को उम्मीद के साथ जैसे आगे बढ़ते हैं तो अच्छी न्यूज़ मिल जाती है कि हाँ भाई अब पॉजिटिव हो गए हैं। तो जैसे बेबी वगैरह का अगर सोच रहे हैं तो वो हो सकता है, ये हो सकता है ट्विन्स हो जाएं, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि ट्रांजिशन पीरियड है तो हो सकता है कि जो बैड रिलेशनशिप थे वो अब अच्छे होने शुरू हो जाएं। और जो जैसे जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाएं। और कुछ मतलब अच्छा होएगा। जैसे ऑफिस वगैरह भी आप जैसे छोड़ रहे हैं, कुछ नया जॉब छोड़ रहे हैं या सिटी छोड़ रहे हैं, तो उम्मीद के साथ जाइए, उम्मीद मत खोइए, अपना आगे बढ़िए लाइफ में। और अपना लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे एक उम्मीद के साथ तो सब कुछ अच्छा होगा। डिवाइन भी आपकी हेल्प करेंगे, गॉड भी ब्लेस करेंगे आपको, सब अच्छा होएगा। और बॉटम ऑफ द डेक इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स लाइफ आपकी बाद में बहुत अच्छी हो जानी है ट्रांजिशन के बाद। ठीक है, बस आपको सिर्फ उम्मीद लगानी है। ये देखिए जैसे ये सन है ना, ये उम्मीद है, आपको एक होप रखनी है। जब आप होप रख के आगे बढ़ेंगे ना, ये देखिए ये भी येलो है, ये भी येलो है। ठीक है, तो इससे क्या होएगा ना कि जब आप उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे कि मतलब थोड़ा सा आपको ये नहीं सोचना है कि हम कैसे छोड़ें ऑफिस, हम कैसे सिटी छोड़ें, ऐसे वैसे नहीं। जब आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ भी नहीं है, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। और पुरानी चीज़ों का मोह छोड़ दीजिए क्योंकि वो वैसे भी ऑलमोस्ट ओवर हैं। कुछ आपको प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कम यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, है ना, तो फिर वो जगह छोड़ देना ही ठीक रहता है। और उसके बाद फिर ये आप होप के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे। तो डिवाइन आपको ब्लेस भी करेंगे जब, क्योंकि आप उम्मीद के साथ आगे बढ़े हैं। आप अपने इष्ट देव जो हैं, अपने गॉड जो हैं, जो माता रानी हैं, हनुमान जी हैं, इनको आप इनका नाम लेके आगे बढ़ते चले जाइए। और फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, है ना। सक्सेसफुल रहेंगे आप, आपके पास मनी भी होगा, सब कुछ होगा, लग्जरियस लाइफ भी जिएंगे, है ना। और जो आपको फाइनेंसेस हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। एक जॉब से दूसरी जॉब में जाएंगे तो ऑब्वियसली सैलरी तो इंक्रीज़ होएगी, है ना। एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाएंगे तो भी सैलरी इंक्रीज़ होएगी, है ना। प्लेजर्स वगैरह भी होंगे लाइफ में। जब एक्स्ट्रा इनकम होती है तो प्लेजर्स तो होते ही हैं। फिर आप अपना अच्छा सा अपना घर भी ले सकते हो, है ना। तो लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। बस उम्मीद के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये ख़त्म हो रहा है, आप कैसे करेंगे, किसी का डिवोर्स हो रहा है मान लीजिए, तो वो हिम्मत हार जाएं। नहीं, वो टाइम होता है जब आपको हिम्मत बांध के आगे चलना पड़ता है, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। और जब आप उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, आई होप। तो ये जो रीडिंग है ये बेसिकली ट्रांजिशन टाइम की है और एक बिगनिंग और एक एंडिंग के ऊपर बेस्ड है। और इस एंडिंग में आपको होप रखनी है और जब बिगनिंग होगी तब भी आपको ये होप रखनी है कि हमारा टाइम अच्छा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज मैसेजेस वगैरह ऐसे बस यही दो मैसेजेस हैं कि एक होप के साथ आगे बढ़ते चले जाइए और दूसरा ये कि हर दिन के साथ एक रात आती है, रात के बाद दिन आती है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, और ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड,
मतलब कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो आप सोचते वो बहुत सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है, वो उसने भी मेहनत करके ही आगे बढ़ा है, तो आप भी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपना आगे बढ़िए और उम्मीद के साथ आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होएगा आपके साथ भी। और बस ये सोचिए कि रात के बाद दिन आती है, दिन के बाद रात आती है, और हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। और एक एक दिन गिन गिन के काम मत करिए, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द केटल इट विल नेवर बॉयल। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ को लगातार उसको देखते रहेंगे, तो फिर ये होता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो चीज़ हो रही है आपके साथ। जैसे कई लोग कैलेंडर में मार्क करते रहते हैं, बिल्कुल मत करिए, वो छोड़ दीजिए। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी हो, कोई डेट्स ज़रूरी हो, इंटरव्यू हो, तो वही मार्क करिए बस। बाकी सिर्फ आप देखो कैलेंडर में, कुछ नहीं है। लेकिन बस ये है कि एक हो, आज के 2 मैसेजेस मेन हैं जो आज की रीडिंग में हम आपको बता रहे हैं कि आप एक उम्मीद के साथ आप आगे बढ़िए, ठीक है। और हिम्मत मत हारिए। जब आप वाइंड अप कर रहे हों कहीं से भी, जो भी काम में जैसे, तो वाइंड अप कर रहे हो तो एक होप रखिए, आगे बढ़ते चले जाइए। जो भी पीछे कुछ हुआ उसमें बस बुरी चीज़ें याद करके नहीं, अच्छी चीज़ें याद करके आगे बढ़िए। जो भी कुछ अच्छा हुआ हो उसी को याद करिए और आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है। और जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उम्मीद के साथ, भगवान के नाम के साथ, तो सब कुछ अच्छा होगा। प्लेजर्स भी होंगे, लाइफ भी अच्छी होगी, सब कुछ होगा। क्योंकि सारे कार्ड जो टोटल कर रहे हैं, वो टोटल करने के बाद 10 आ रहा है और 10 करने के बाद 1 आ रहा है, मतलब 1 + 0 ऐसे, ठीक है। तो ये रही आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर। थैंक यू।